अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं 5 न्यूज़। मैं हूं बुशरा हक और मैं हूं सैयद मेहदी अब्बास। बुलेटिन में सबसे पहले शामिल करेंगे न्यूज़ हेडलाइंस। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी और वज़ीर आला बलूचिस्तान की ज़ेर सदारत अमन व अमान से मुताल्लिक़ खुसूसी इजलास। फितना हिंदुस्तान के खिलाफ मुख्तलिफ इलाकों में सिक्योरिटी फोर्सेस की कार्रवाइयों पर तफसीली गौर। पाकिस्तान दुश्मन अनासर के लिए ज़मीन तंग कर दी गई। विफाक और सूबाई हुकूमत मुत्तफ़िक। मोहसिन नकवी ने कहा, फितना हिंदुस्तान के दहशतगर्दों का अंजाम इबरतनाक मौत है। भारतीय स्पॉन्सर्ड दहशतगर्दों और उनके सहूलतकारों को अंजाम तक पहुँचाएंगे। रियासती रिट चैलेंज करने वालों के साथ आहनी हाथों से निपटा जाएगा। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में बलूचिस्तान हुकूमत की मुकम्मल सपोर्ट जारी रखेंगे। वज़ीर आला बलूचिस्तान मीर सरफराज बुगटी कहते हैं, ये जंग सिक्योरिटी फोर्सेस की नहीं, पूरी कौम की है। भारत के खत्ते में बालादस्ती की कोशिशें, 7 और 10 मई को दफन कर देना। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ज़ाना इसहाक़ डार की अमरीकी थिंक टैंक एटलांटिक काउंसिल में गुफ्तगू। कहा कि भारत दहशतगर्दी का बहाना बनाकर दुनिया को गुमराह करता है। भारत ने रवायती इल्ज़ाम तराशी के बाद जारियत की। पाकिस्तान ने अपने दिफा में कार्रवाई की। पाकिस्तान अमरीका के साथ ट्रेड चाहता है, एड नहीं। जल्द तिजारती मुआहिदा हो जाएगा। पाकिस्तान की सबसे ज़्यादा बरामदात अमरीका जाती है। मसला जम्मू कश्मीर पाकिस्तान और भारत के दरमियान बुनियादी तनाज़ है। सलामती कौंसिल की करारदादें कश्मीरियों के हक़ खुद इरादियत की तौसीक़ करती है, लेकिन भारत ने 7 दहाइयों में इस हक़ को दबा रखा है। सानेहा 9 मई के वाक़े पर कानून अपना रास्ता लेगा। बानी पीटीआई के खिलाफ केसेस से हुकूमत का कोई ताल्लुक नहीं। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार की अमरीकी थिंक टैंक एटलांटिक काउंसिल में गुफ्तगू। कहा, मकबूल सियासी लीडर का मतलब असलहा उठाना या कानून हाथ में लेना नहीं होता। तहरीक इंसाफ ने 2014 में 126 दिन का धरना दिया, जिससे मईशत मुतासिर हुई। बानी पीटीआई सियासत में आने से पहले चंदे के लिए मेरे पास आए थे। अगस्त में इस्लामाबाद में पाक अमरीका इंसानी दहशतगर्दी मुज़ाकरात होंगे। पाक अमरीका वज़ीर ख़ारजा की मुलाकात के हवाले से अमरीकी महकमा ख़ारजा का बयान। अमरीकी महकमा ख़ारजा के मुताबिक पाकिस्तान का ईरान के साथ मकालमे में सालिस का किरदार काबिल तारीफ़ है। पाकिस्तान ने खत्ते में इस्तेहकाम के लिए किरदार अदा किया। वज़ीर आज़म मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत FBR की जारी इस्लाहात पर इजलास। वज़ीर आज़म की FBR में जदीद और आलमी मयार के डिजिटल एकोसिस्टम की तश्कील की मंजूरी। वज़ीर आज़म की आलमी शोहरत याफ्ता माहिरीन की खदमात लेने की हिदायत। शहबाज शरीफ कहते हैं, सिर्फ डिजिटाइजेशन ही नहीं, नए निज़ाम को तक़वियत देने के लिए पूरा डिजिटल एकोसिस्टम बनाया जाए। खाम माल की तैयारी और बरामद मसनूआत की मैन्युफैक्चरिंग के तमाम डेटा को एक ही सिस्टम से मुंसलिक किया जाए। FBR की जारी इस्लाहात के समरात की बदौलत मईशत मुस्बत समत में गामज़न है। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का दौरा चीन। चीनी सियासी अस्करी क़यादत से मुलाकातें। स्ट्रेटजिक शराकत दारी का आज़म। चीन के नायब सदर और वज़ीर ख़ारजा से मुलाकात में इलाकाई और आलमी सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। CPEC में ताउन और जोग्राफियाई और सियासी चैलेंजेस के हवाले से बातचीत हुई। फील्ड मार्शल जनरल आसिम मुनीर को PLA आर्मी हेडक्वार्टर्स पहुंचने पर गार्ड ऑफ ऑनर भी पेश किया गया। DG ISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी की गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी लाहौर के तलबा के साथ खुसूसी निशिस्त। भारत के ऑपरेशन सिंदूर को खाक में मिलाने और मुआरका हक की ज़बरदस्त फतह पर मुख्तलिफ पहलुओं पर रोशनी डाली। खुसूसी तौर पर मुआरका हक के दौरान नौजवानों के जज्बे, सोच और हुब्बुल वतनी को सराहा गया। इस मौके पर तलबा और तालिबात ने माशरती और कौमी उमूर बिलखुसूस सिक्योरिटी के तनाजुर में खुलकर सवालात किए। निशिस्त के इख्तिताम पर यूनिवर्सिटी लाहौर के तलबा ने खुसूसी तौर पर मिनी नगमे के जरिए पाक फौज को शानदार खराज अकीदत पेशी और कौमी इत्तेहाद की बेहतरीन तर्जुमानी की। तलबा ने DG ISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी के साथ
नशस्त को खुशाइंद करार दिया और मुस्तकबिल में भी ऐसी नशस्त के एहतमाम की दिली ख्वाहिश का इजहार किया। इस्लामाबाद की इंसादी दहशतगर्दी अदालत में 26 नवंबर एहतजाज केस की समाअत, गैर हाजिर मुल्ज़मान के जमानती मुचल्लकों को जब्त करने का हुक्म, नाकाबिल जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी, जमानतियों को नोटिस जारी करने की भी हिदायत। समाअत 31 जुलाई तक के लिए मुलतवी। ईरान के शहर ज़हदान में मुसल्लह अफराद का अदालती कंपाउंड पर हमला, 5 अफराद जाँ बहक, 13 जख्मी। अरब मीडिया के मुताबिक हमलावर जजेस के कमरों में घुसकर फायरिंग करते रहे। ईरानी मीडिया के मुताबिक जवाबी कार्रवाई में 3 दहशतगर्द भी मारे गए। जैश-उल-अदम नामी मुसल्लह गिरोह ने ज़हदान में अदालती कंपाउंड पर होने वाले हमले की जिम्मेदारी कबूल कर ली। वफाकी वज़ीर सेहत मुस्तफ़ा कमाल ग्लोबल हेल्थ कॉन्फ्रेंस में शिरकत, सेहत के बुनियादी असबाब पर तवज्जो देने पर जोर। मुस्तफ़ा कमाल कहते हैं कि बीमारी की जड़ पर काबू पाकर मुस्तकबिल महफूज बनाया जा सकता है। पाकिस्तान मसावी सेहत तक रसाई के लिए आलमी विजन की मुकम्मल हिमायत करता है। गवर्नर सिंध कामरान खान डिसोरी की सिंध की जामियात के वाइस चांसलर्स से मुलाकात, वाइस चांसलर्स को मुख्तलिफ तकरीबात के इनेकाद और तलबा और तालिबात की भरपूर शिरकत यकीनी बनाने की हिदायत। गवर्नर सिंध कहते हैं जामियात में मुबारक हक जश्न आज़ादी तकरीबन भरपूर जोशो जज्बे से मनाई जाए। जामियात में तकारीब के ज़रिए नौजवानों को कौमी जज्बे और यकजहती का पैगाम दिया जाए। मिसाली गांव मंसूबा में अवामी ज़रूरियात को मद्देनज़र रखकर तरजीहात का तयन किया जाएगा। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की इजलास में गुफ्तगू, मिसाली गांव पर प्रोजेक्ट की जल्द अज जल्द तकमील के लिए डेडलाइन तलब कर ली। पंजाब में 1200 देहात मिसाली गांव बनाने के प्रोजेक्ट पर पेशरफ्त का जायजा लिया। सिंध हुकूमत ने सैलाब मुतासिरीन को तनहा नहीं छोड़ा, सैलाब मुतासिरीन के पास रहने के लिए छत नहीं थी। हैदराबाद में तकरीब से सीनियर वजीर शर्जील मेमन का खिताब, कहा बिलावल भुट्टो जरदारी ने वज़ीर आला सिंध को घर बनाने का टास्क दिया। सैलाब मुतासिरीन को घर बनाकर दे रहे हैं। बिलावल भुट्टो सैलाब में हर तरफ तबाही देख रहे थे। आवाम को बुनियादी सहूलियात की फराहमी हमारी अव्वलीन तरजीह है, चाहे मोटरवे बना लो लेकिन छत फराहम करना सबसे बड़ी इबादत है। कराची के शहरियों को साफ पानी की फरहमी यकीनी बना रहे हैं। सिंध के वज़ीर बल्दियात सईद गनी कहते हैं कि अवाम की फलाह व बहबूद पहली तरजीह है। सदर जरदारी की सालगिरह ईदी होम में बच्चों के साथ मनाई। मुल्क की तरक्की के लिए इन्हीं बच्चों से दुआओं की ज़रूरत है। आइंदा भी ऐसे बच्चों को अपनी खुशियों में शामिल करेंगे। शहर कंक्रीट का जंगल बनता जा रहा है। 8 मंजिला इमारतें बन रही हैं। हज़ारों दरख्त उखाड़ दिए गए हैं। डेवलपमेंट के नाम पर माहौलियाती नुकसान हो रहा है। अमीर जमात इस्लामी कराची मुनिम जफर की मीडिया से गुफ्तगू, कहा फैसला किया है शहर को सरसब्ज बनाने में अपना किरदार अदा करेंगे। 9 टाउन्स और 85 यूनियन काउंसिल में 150 से ज़ायद पार्क्स बहाल किए। दरियाए सिंध में तोसा के मुकाम पर दरमियाने दर्जे का सैलाब, 20 देहात ज़ेर-ए-आब, फसलों को भी नुकसान। पानी की सतह में मुसलसल इजाफे से उनके घर भी गिरना शुरू हो गए हैं। दरियाए चनाब की लहरों में तगयानी के बायस जंग के 10 से ज़ायद देहात ज़ेर-ए-आब आ गए। लिया में 4 लाख क्यूसेक से ज़ायद पानी का रैला गुजरने से दर्जनों मवाज़ात ज़ेर-ए-आब आ गए, जबकि तोसा पर बंद में शगाफ पड़ने के बाद लोग महफूज मकामात पर मुंतकिल हो गए। महकमा मौसमियात ने कल से तेज हवाओं और गरज चमक के साथ मजीद बारिशों की पेशगोई कर दी। बालाई और वस्ती इलाकों में मानसून हवाएं कम शिद्दत के साथ दाखिल होंगी। 30 और 31 जुलाई को सिंध के बेशतर इलाकों में मौसम गर्म रहेगा। बरसाती नदी नालों में तुगयानी का खदशा है। गिलगित बल्तिस्तान, मरी और गलियात में लैंडस्लाइडिंग के बायस ट्रैफिक मुतासर होने का खदशा। बारिश के बायस में कच्चे घर, दीवारें, बिजली के खंभे, बिलबोर्ड्स और गाड़ियों को नुकसान पहुँच सकता है। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी की ज़िंदगी बेनज़ीर के नज़रियात से गैर मुतज़लज़ल वाबस्तगी की मिसाल है। रहनुमा पीपी शहरी रहमान की सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी को सालगिरह की मुबारकबाद, कहा सदर आसिफ अली जरदारी वाहिद सदर हैं जिन्होंने आइनी मुद्दत मुकम्मल करके किरदार मुंतकिल किया।
मफाहमती सियासत को फ़रोग़ देकर इंतकाम के बजाय कौमी मफाद को तरजीह दी। सी पैक की बुनियाद रखना आसिफ जरदारी की दूरंदेशी का सबूत है। सदर जरदारी तदब्बुर, हौसले और मुफाहमत की अलामत हैं। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह की सदर पाकिस्तान आसिफ अली जरदारी को सालगिरह की मुबारकबाद। सदर जरदारी ने मुश्किल वक्त में कौम की क़यादत की, हर आजमाइश में सब्र, दानिश और मुफाहमत का रास्ता अपनाया, हमेशा जमहूरियत और पार्लिमान की बालादस्ती के लिए काम किया। पाकिस्तान खप्पे ने मुल्क को उम्मीद, इत्तेहाद और सब्र का पैगाम दिया। आसिफ जरदारी की इसराइली फौज की दहशतगर्दी जारी, नहित्ते बेघर भूखे लाखों फ़लस्तीनियों पर वहशियाना बमबारी, सहाफ़ी समेत 80 शहीद, दर्जनों ज़ख्मी। ग़ज़ाई किल्लत के बाइस मज़ीद 9 फ़लस्तीनी दम तोड़ गए। ग़ज़ाई किल्लत से शहदा की तादाद 122 से तजावुज़ कर गई। गज़ा में शहदा की मजमूई तादाद 59,676 हो गई। 1,43,965 फ़लस्तीनी ज़ख्मी हो चुके हैं। गजा में 1/3 लोगों को कई दिनों से खाना नहीं मिला। अक़वाम मुत्तहिदा के फूड एड प्रोग्राम ने खबरदार किया है कि 90,000 ख़वातीन और बच्चों को फौरी इलाज की ज़रूरत है। आइंदा 4,70,000 फ़लस्तीनियों को गजा की पट्टी में तबाहकुन कहत का सामना करना पड़ सकता है। ग़िज़ाई इमदाद ही आबादी के लिए खुराक हासिल करने का वाहिद ज़रिया है। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस की फ़लस्तीनियों के लिए इंसानियत और हमदर्दी की कमी की शदीद मज़म्मत। कहा गजा की पट्टी न सिर्फ एक इंसानी बहरान का शिकार है बल्कि एक अखलाकी बहरान है जो आलमी ज़मीर को चैलेंज कर रहा है। और पेशावर में बॉलीवुड के लेजेंड अदाकारों दिलीप कुमार और राज कपूर की तारीखी हवेलियों को असल हालत में बहाल करने के मंसूबे पर बाज़ाब्ता काम का आगाज़। सेक्रेटरी आसार कदीमा के मुताबिक ये मंसूबा 2 साल में मुकम्मल किया जाएगा और इस पर मजमूई तौर पर 7 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। दोनों हवेलियों को असल हालत में बहाल करके सयाहों के लिए खोल दिया जाएगा।